भैया बहुत काम कर लिया, थक गया आज तो। हाँ छोटे, शरीर लग तो रहा है थका थका सा। चलो भैया घर चले, वैसे भी दोपहरी हो रही है, घर आराम कर लेंगे। नहीं, थोड़ा सा काम और कर लेते हैं, ज्यादा काम नहीं रहा। एक साथ ही चलेंगे सारा काम करके। भैया तुम्हारा दिमाग खराब है या मेरा दिमाग खराब है? उस निकम्मे से तो तुम कुछ करवाते नहीं हो, पूरे दिन मेरे से करवाते हो। अरे मैं क्या काम कर रहा हूँ उससे? वो ना भी छोटा है, वो कर भी पाएगा काम। मुझे तो ऐसा लगता है तुम मुझे कुछ समझते नहीं हो, सौतेले को ज्यादा चाहते हो। अरे तू ये कैसी बात कर रहा है? तुम दोनों ना मेरे भाई हो। मैं उसे भी इतना चाहता हूँ और तुझे भी इतना ही चाहता हूँ। क्यों चाहते हो तुम उसे इतना? वो सौतेला है, तुम उसे इतना मत चाह करो। अरे भाई, तू इतने ज्यादा गुस्सा मत हो। जब वो बड़ा हो जाएगा ना, मैं उससे भी काम करवा दूंगा। मुझे सब पता है, कहीं काम नहीं करवाओगे तुम उससे। देख, इन बातों को लेकर मत बैठ। बहुत कर लिया आराम, अब ना हम काम कर लेते हैं। 1 घंटे का काम बचा है, फिर हम घर चलेंगे। हाँ चलते हैं काम करने। वैसे वो लाडला तुम्हारा यहाँ क्या करने आ रहा है? पता नहीं क्यों आ रहा है, जब आएगा तभी पता चलेगा। भैया आप यहाँ खेतों में काम कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। बता, और यहाँ क्या करना आया तू? मैं स्कूल से आया था, खाना नहीं तो घर। मैंने सोचा खेत पे ले आओगे खाना सारा, इसलिए मैं खेत पे आई हूँ। हाँ, यहाँ तो मैं भंडारे चला रहा हूँ, जो उसने मुंह उठा कर आ गया। तुझे पता है, हमने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। हम तो कमा कर खाते हैं, तू तो हराम की रोटियां तोड़ता है घर बैठकर। देखो भैया, छोटे भैया क्या कह रहे हैं। सही तो कह रहा है, तेरी हिस्से की जमीन तो तेरे बाप ने बेच दी और हमारे लिए ना कुछ नहीं छोड़ा, बस तुझे छोड़ गया हमारी खातिर बस। भैया ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? पिताजी की बीमारी पे तो दी जमीन, आज तो किसी को भी बीमारी लगती है। हाँ तो सही है, तेरे हिस्से की जमीन बेच कर ही मरा है। वो तो हम दोनों ना चालाक निकले, हमने अपनी हिस्से की जमीन भी बेच दी थी। वैसे भी उसे तो मरना ही था, चाहे वो ऐसे मरता चाहे वो जमीन बेचकर मरता। भैया पिताजी भी इतना सब कुछ छोड़ कर गए हो, आपने ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या छोड़कर गया है वो कर्जे के अलावा? अगर हम अपनी जमीन नहीं बचाते ना, तो हमें भी सड़कों पर भीख मांगनी पड़ती कटोरा लेकर। भैया आप काम कर लो, मैं घर चला जाता हूँ पढ़ाई करने के लिए। भैया इसे खड़ी खोटी सुना दो तो ये बुरा मान जाता है। देखो तो कैसे जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, जाने दे, चल हम अपना काम कर लेते हैं। अरे छोटू, कौन है तू?
तू भूखा है क्या? मुझे लग रहा है तेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। हाँ दीदी, भूख तो लगी है। अच्छा छोटू, वैसे कहाँ रहता है तू? दीदी यही पास वाले गांव में रहता हूँ। तूने खाना क्यों नहीं खाया? जो कुछ दिक्कत है क्या, या फिर तेरे घर में कोई परेशानी है? दीदी घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अच्छा तू यहाँ रुक, मैं ना कुछ खाने के लिए लाती हूँ तेरे लिए। चल भाई, काम तो हमारा सारा हो गया। अब तू ना खाना लगा दे, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ भैया, खाना ले आता हूँ, मुझे भी भूख लग रही है। ठीक है, मैं ना मुँह हाथ धो लेता हूँ। तू ना मालवाड़ी में वो रखे हैं फल, तू उनको ले आ, पहले उनको खा लेते हैं। ये पकड़ छोटू, तू ना पेट भर के खाना खा ले। दीदी मैं यहाँ नहीं खाऊंगा खाना, मैं घर जाकर खाऊंगा खाना। मेरा भैया भी भूखा है। क्या उन्होंने कुछ नहीं खाया क्या? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं खाया। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। देख, मेरा तो काम है गरीब बच्चों की सेवा करना और उन्हें खाना खिलाना। आप बहुत नेक काम कर रही हो, आपको भगवान सदा खुश रखे। भैया यहाँ तुम फल खा रहे हो? हाँ तो ना खाए क्या? तुमने तो कहा था घर में कुछ नहीं है खाने को। हाँ, तेरे लिए नहीं है घर में कुछ भी खाने को। और वैसे भी हम तो अपनी जमीन में कमा कर खाते हैं। तेरे पास क्या है? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है। भैया तुम्हारे लिए मैं खाना लाया था। अरे कहाँ से लाया है तू खाना? एक दीदी ने मेरी मदद की थी। हाँ तो इसे इधर दे, पकड़े क्यों खड़ा है? भैया मेरी भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाना है। तुम तो इतना अच्छा खा रहे हो। तुझे नहीं मिलेगा कुछ भी, भाग यहाँ से। मेरे बैग फट गया है, एक काम करता हूँ, इन किताबों को बिस्किट में मार लेता हूँ। अबे ओए, कहाँ से आ रहा है तू? भैया स्कूल से आ रहा था, बैग फट गया, इसलिए बिस्किट में किताबें बांध के घर जा रहा हूँ। मुझे लगता है तू भी ना अपनी माँ में सही है। जैसा उसने आकर पूरे गांव में हमारी बेइज्जती कराई थी ना, वैसे ही तू मेरी बेइज्जती करा रहा है। तू अपने ढंग भी देख रहा है, कोई तुझे क्या कहेगा? भैया बेइज्जती तो तुम खुद ही करवा रहे हो। मैंने तुमसे कितनी बार कही है बैग दिलवा दो नया, पर तुम दिलवाते ही नहीं हो। जो ये काम बचा है बस मुझे तेरे खर्चे उठाने का।
तो भैया मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ। चला जाए यहाँ से, घूम रहा है कपड़े उतार कर। वकील साहब, आज तुम्हारी मदद की ना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज कैसे ज़रूरत पड़ेगी हमारी मदद की? कुछ ज़रूरी काम है क्या? काम तो ज़रूरी है वकील साहब, इसलिए आए हैं हम तुम्हारे पास। बोलो फिर क्या काम है? वकील साहब, वो जो हमारे बाप का सौतेला बेटा है ना, उसकी सारी ज़मीन ना हमें अपने नाम करवानी है। क्या उसकी मर्जी है इस काम के बारे में? कहाँ वकील साहब, उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके नाम ज़मीन भी है। हमने तो उसे ये कह के पका रखा है कि तेरे पिताजी की बीमारी में ना सारी ज़मीन बिक गई तेरी। नहीं, मैं इसमें तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकता। वकील साहब, आप ऐसा मत बोलो, आप हमारे बहुत पुराने वकील हो। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो कैसे होगा? ऐसे तो मैं खतरे में आ जाऊँगा। अगर मेरे पास जांच बैठ गई तो आप किसी और वकील को ढूंढ लो। अच्छा वकील साहब, ये लो। अब भी नहीं मानोगे क्या हमारी बात? मुझे सोचना पड़ेगा। सोचना नहीं है, आपको ना काम करना ही होगा। ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। वैसे आपको कागज़ कब तक चाहिए? जितना जल्दी आप काम कर दोगे हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, चलो तुम अगले हफ्ते ऑफिस में आ जाना। ठीक है वकील साहब। अरे तू यहाँ, तू आज फिर यहाँ कैसे भटक रहा है? मेरे सौतेला भैया भी परेशान करते हैं, मैं इसलिए घर छोड़ कर आ गया। देख, अभी बालक है तू, इस दुनिया में ना तेरा कोई नहीं है। बाहर घर लौट जा, घर से अच्छी कोई चीज नहीं होती है। कोई बात नहीं दीदी, मैं मर जाऊंगा पर घर नहीं जाऊंगा। मेरी माँ को वो गंदा बोलते हैं, हम ये मारते हैं। क्या वो सच में इतने बुरे हैं? हाँ, वो लोग बहुत बुरे हैं, मैं कभी नहीं जाऊंगा उनके पास। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मत जाना उनके साथ। हम ना अनाथालय चलाते हैं और गरीब बच्चों को रखते हैं वहाँ पर। तू भी वहाँ रह लेना। और तुझे पता है, हम वहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाते भी हैं। क्या वहाँ सच में ही पढ़ाई करते हैं? हाँ, वहाँ पर कर सकते हैं पढ़ाई। ठीक है दीदी। आजकल वो दिखाई नहीं देता भैया, कहीं चला गया क्या? अरे मर गया होगा कहीं, और वैसे भी सही रहा वो यहाँ से चला गया। कम से कम हमारे सर का बोझ तो खत्म हुआ। कहीं सड़क पे तड़प तड़प के मर जाएगा वो। सही कह रहे हो भैया, हम क्यों टेंशन लें उसकी। आ गया मैं तुम्हारी जिंदगी में वापस। अब मैं हर चीज का बदला लूंगा। ओए, ये खेत तेरे हैं क्या? हाँ, ये मेरे खेत है। क्यों, क्या हुआ बाबूजी? तो पूरा यकीन है ये खेत तेरे हैं? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वैसे तुम ये सब बोलने वाले होते कौन हो? मैं अच्छा खासा काम कर रहा था, अगर मुझे परेशान करने लगे। मैं क्या परेशान करने आया हूँ? मैं अपने हक की जमीन लेने आया हूँ। ये जमीन मेरी है। शहर से कोई बाबू आएगा और मैं अपनी जमीन ऐसे ही दे दूंगा? पागल समझाएगा मुझे? मैं कोई बाबू नहीं हूँ और ना ही मैं शहर को, मैं इसी गांव का हूँ और कहने के लिए तेरा भाई हूँ। तेरे काले करतूतों की चिट्ठी खोलने आया हूँ मैं। तू तो घर छोड़कर चला गया था। हाँ, तो मैं वापस आ गया तेरी सोच से कई गुना अमीर बन के। देख भाई, तू ना वो सब भूल जा। अब ये जमीन तेरी हो या मेरी हो, बात तो एक ही है ना।
बात ये नहीं है, मुझे अपने बाप की निशानी जिंदगी भर धरनी है। मुझे जमीन के कागज दे। ये नहीं कर सकता मैं। तुझे अपनी जान प्यारी है या नहीं? ठीक है, चलो मेरे साथ देता हूँ।